श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। अब तक हम इस अध्याय के 22 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 23वें से प्रारंभ करूँगी। तो आगे शुरू करने से पहले संक्षेप में कल के श्लोक। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लखि अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्याप है। अविनाशी का नाशक नहीं, कोई कहीं पर्याय है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला, यही जो मानते, यह मारता मरता नहीं, दोनों नवे जन जानते। मरता न लेता जन्म, अब है फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर, तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी, इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदलें सभी, यूं जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। तो अब आज से प्रारंभ करती हूँ 23वें श्लोक से। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकता, शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकता। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। हम कहते हैं कि परिवर्तन शरीर में होता है, शरीरी में नहीं। और जो भी पदार्थ हैं उनका असर केवल स्थूल शरीर पर होता है। तो यहाँ पर जल, अग्नि, शस्त्र इत्यादि ये सब पदार्थों का असर केवल स्थूल शरीर पर हो सकता है, सूक्ष्म पर नहीं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अग्नि शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव है। जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। शरीर और शरीरी बिल्कुल अलग अलग हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, एक दूसरे में लिप्त नहीं है। तो जल, शरीर, अग्नि, शस्त्र केवल शरीर तक पहुंचते हैं, शरीरी तक नहीं पहुंच पाते। वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि वायु में भी इसको सुखाने का सामर्थ्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि किसी भी तरह से आत्मा में कोई विकृति पैदा नहीं हो सकती। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत तत्व कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति केवल इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि सुखा नहीं सकती। यानी आत्मा का संबंध वहां से, आकाश से है, वहीं से वो पैदा हुई है, वहीं से ये तत्व पैदा हुए हैं। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत
महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये कैसे पहुंच सकते हैं? इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच कैसे हो सकती है? तो अगला श्लोक कहता है, अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। यानी यह शरीरी काटा नहीं जा सकता। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च, यानी यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, यह सुखाया भी नहीं जा सकता। यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। लगभग दोनों ही श्लोकों का एक सा अर्थ है। इस शरीर का छेदन नहीं किया जा सकता। शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है, परंतु छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट नहीं हो सकती। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया, ये बृहदारण्यक उपनिषद से है। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है। यह शरीरी अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता नहीं है। अक्लेद्य, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, इसमें गीला होने की योग्यता नहीं है। यह शाप, औषधि आदि से भी गीला नहीं हो सकता, मंत्र आदि से भी गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागिनी आदि से भी गीले होने वाली वस्तु नहीं है। यह देही अशोष्य है, यानी इसका शोषण नहीं हो सकता। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे हैं, तो भगवान उन्हें बताते हैं कि जब हर कोई अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य है, तो किसी का नाश कैसे हो सकता है। इसलिए अर्जुन, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ और युद्ध करो। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं और हो सकता भी नहीं। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर में एकता प्रतीत होती है। जैसे हम सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं, हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें हम अपना मानते हैं, उनसे बहुत लगाव हो जाता है, मोहित हो जाते हैं, क्योंकि उनको हम छू पाते हैं, हम उनमें लिप्त हैं, हम उनसे चिपके हुए हैं। लेकिन आत्मा और शरीर चिपके हुए नहीं है, इसलिए आत्मा को शरीर से कोई मोह नहीं है। तो वास्तव में शरीरी को, आत्मा को शरीर की जरूरत है ही नहीं। शरीर के बिना भी आत्मा मौज में, मजे में रह सकती है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अर्थात यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं जैसे शरीर संसार स्थूल रूप से देखने में आता है, वैसे यह आत्मा स्थूल रूप में देखने में नहीं आती, नहीं दिखाई नहीं देती। हम दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई नहीं देता, आकाश शून्य है। मन बुद्धि आदि देखने में नहीं आते, पर चिंता में आते हैं।
अर्थात ये सभी चिंतन के विषय हैं, परंतु यह देही चिंतन का भी विषय नहीं है। यह सूक्ष्म सृष्टि से रहित है। यह देही विकार रहित कहा जाता है, अर्थात इसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ 24वें 25वें श्लोकों में अछेद्य, अदाह, अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य, इन 8 विशेषणों के द्वारा इस देही का निषेध मुख से और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन, इन 4 विशेषणों के द्वारा इस देही का विधि मुख से वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में इसका वर्णन हो नहीं सकता। कोशिश हम कर रहे हैं कहने की, समझाने की, किंतु यह आत्मा तो वाणी का भी विषय नहीं है। उस देही को वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस देही का ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन करना है। इसलिए इस देही को अछेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य आदि जान लें, मान लें और महसूस करें। अगर शरीरी को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं हो सकता। यह बात आगे के 2 श्लोकों में कही गई है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। यानी हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि जो जन्मेगा वह मरेगा ही और जो मरेगा वह जन्मेगा ही। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता। अगर बीज को पृथ्वी में बो दिया जाए तो वह फूलकर अंकुर दे देता है और वही अंकुर क्रमशः बढ़कर वृक्ष रूप हो जाता है। इसमें सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए कि क्या वह बीज एक क्षण भी एक रूप रहा? पृथ्वी में वह पहले अपने कठोर रूप को छोड़कर कोमल रूप में हो गया, फिर कोमल रूप को छोड़कर अंकुर रूप में हो गया और इसके बाद अंकुर रूप को छोड़कर वृक्ष रूप में हो गया और अंत में आयु समाप्त होने पर वह सूख भी गया। इस तरह बीज एक क्षण भी एक रूप नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा। अगर बीज एक क्षण भी एक रूप से रहता तो वृक्ष के सूखने तक की क्रिया कैसे होती? इससे पहले उसने उस रूप को छोड़ा या उसका मरना हुआ, दूसरे रूप को धारण किया वह उसका जन्मना हुआ। इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता मरता रहता है। बीज की तरह हमारा यह शरीर भी है। बहुत सूक्ष्म रूप से वीर्य का जंतु रज के साथ मिला, द स्पर्म एंड द एग। वह बढ़ते बढ़ते बच्चे के रूप में हो गया, फिर जन्म हो गया, जन्म के बाद वह बढ़ा, फिर घटा, अंत में मर गया। इस तरह शरीर का एक क्षण भी एक रूप से न रहकर बदलता रहा। अतः प्रतिक्षण जन्मता रहा, प्रतिक्षण मरता रहा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम शरीर की तरह आत्मा को भी नित्य जन्मने मरने वाला मान लो तो भी यह शोक का विषय नहीं हो सकता। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादप परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन तीनों श्लोकों में एक ही भाव है, अलग अलग तरह से कहा गया है। किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य को शोक होता है। ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है। अगर स्त्री मर गई तो क्या होगा, पुत्र मर गया तो क्या होगा। ये शोक चिंता अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही
होते हैं। संसार में परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। अगर परिस्थिति नहीं बदलेगी तो संसार कैसे चलेगा? मनुष्य बालक से जवान कैसे बनेगा? मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा? रोगी से निरोगी कैसे बनेगा? बीज से वृक्ष कैसे बनेगा? परिवर्तन के बिना संसार स्थिर चित्र की तरह रह जाएगा। वास्तव में मरने वाला परिवर्तनशील ही मरता है, रहने वाला कभी मरता ही नहीं। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होने पर शरीर तो हमारे सामने पड़ा रहता है, परंतु शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाता है। अगर इस अनुभव को महत्व दें तो फिर चिंता शोक हो ही नहीं सकता। यानी विचार करना चाहिए कि जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं रहा तो फिर यह शरीर कैसे रहेगा? यह विवेक मनुष्य शरीर में हो सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अर्थात इसमें शोक करने की बात ही क्या है। तो देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने भी प्राणी, शरीर आदि हैं, वे सब के सब जन्म से पहले अप्रकट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। वे थे किंतु वे दिखाई नहीं देते थे। ये सभी प्राणी मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। मृत शरीर दिखता रहेगा किंतु आत्मा चली गई, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। है और नहीं का भेद है यहाँ पर। शरीर है और जो नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, वो है किंतु इस समय वो दिखाई नहीं देता। ये सभी प्राणी बीच में अर्थात जन्म के बाद और मृत्यु के पहले प्रकट दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जगने पर भी स्वप्न नहीं है, ऐसे ही इन प्राणियों के शरीरों का पहले भी अभाव था और बाद में भी अभाव रहेगा, परंतु बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। जो आदि और अंत में नहीं होता वह बीच में भी नहीं होता, यह सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है, परंतु यह शरीर ही पहले भी था, पीछे भी रहेगा और वह बीच में भी रहेगा। बीच शरीर है, पहले जन्म से पहले और बाद मृत्यु के बाद। तो वो जन्म से पहले भी आत्मा स्वरूप में विद्यमान है, मृत्यु के बाद भी आत्मा स्वरूप में विद्यमान है, और बीच में यानी जन्म और मरण के बीच जब हम इस संसार में शरीर रूप में हैं, वह तब भी विद्यमान है। यानी जो पहले है और जो अंत में है, तो वो बीच में तो होगा ही होगा। तो निष्कर्ष यह निकला कि शरीरों का सदा अभाव है और शरीरी का कभी भी अभाव नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं हो सकता। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, और जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिनका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत है, शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत और शरीरी है, यानी आत्मा है। असत के साथ हमारा नित्य वियोग है और सत के साथ हमारा नित्य योग है। तो अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्नैव मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता या अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है।
तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। तात्पर्य है कि दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जानने में आती हैं, वैसे ही इस देही का जानना नहीं होता। शरीर को सुनने मात्र से अथवा अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सब के सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता। प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्वयं उसको जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। तो परमात्मा को अनुभव वह स्वयं ही कर सकता है, एक दूसरे स्वरूप में आकर, सूक्ष्म रूप में आकर। तो परमात्मा तत्व को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। अगर परमात्म तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु हो तथा जिज्ञासु हो, तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। तो अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था, उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हुए क्या कहते हैं? देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यानी हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के शरीर में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी है। इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है, अर्थात कभी किसी भी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि गाय को मारने में भारी दोष और पाप है। गाय ही क्या, किसी भी जीव को वध करने में, मारने में पाप माना जाता है, किंतु ऐसी बात है ही नहीं। इस देही का वध किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पाप महापाप की कोई बात नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देही का विनाश कभी हो नहीं सकता। इस प्रकरण में ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, आत्मा, अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पर। इसका कारण यह है कि भगवान इसको पढ़ाई का अर्थात सीखने का विषय न बनाकर अनुभव का विषय बनाना चाहते हैं। वह यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह देही के अलगाव का मुख्य अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है। इसमें कोई पढ़ाई करने की, अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। सत असत का विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो वह साधक होता है, और संसार पर करता है तो विद्वान होता है। अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य वाचक यानी सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उसको अनुभव नहीं हो पाता। परंतु अपनी इस देह में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक ज्ञानी हो सकता है। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं, वे अपने आप को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। अनुभव करने के लिए देह देही का विवेचन उपयोगी है,
और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। यहाँ अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने का पाप था। तो अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो अभाव में दुख पाना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन का शोक दूर करने के लिए 11वें से 30वें श्लोक तक का प्रकरण कहा। और अब अर्जुन का भय दूर करने के लिए क्षात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं, किंतु आज हम यहीं समाप्त करेंगे 30वें श्लोक तक। 31वां और उससे आगे अगली बार। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।